द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर पत्रकार जगत से जुड़े देश भर के तमाम पत्रकार साथियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रज़ीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। भारत में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर पत्रकारिता की ताकत को समझना हो तो अकबर इलाहाबादी की मशहूर पंक्तियां काफ़ी कुछ बयां करती हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। इन लाइनों से प्रेस की ताकत को अच्छे से समझा जा सकता है। आज़ादी के समय से लेकर आज तक भारत में प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज़ादी की जंग के दौरान प्रेस भारत के लोक क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा हथियार रहा है। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 16 नवंबर की तारीख को ही क्यों चुना गया, तो जानिए इसके बारे में। दरअसल भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पत्रकारिता के ऊंचे आदर्श स्थापित करने और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, लेकिन इस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से विधिवत तरीके से काम करना शुरू किया था। इस कारण हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जिसे मीडिया के संचालन की निगरानी का अधिकार मिला है। समाज में बेहतर बदलाव के लिए पत्रकारिता एक बेहद सशक्त हथियार है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कहा जाता है, और पत्रकारिता ने लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अपने आप प्राप्त नहीं किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही दर्जा दिया है। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनाए। पत्रकारिता के इतिहास पर नज़र डालें तो स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य था। स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता ने अहम और सार्थक भूमिका निभाई। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ साथ पूरे समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा। लेकिन वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता सरकारी गजट या नोटिफिकेशन बनकर रह गई है। लगभग सभी मीडिया संस्थान और चैनल दिन रात सरकार का गुणगान करते रहते। 21वीं सदी में दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर बात कर रही है, लेकिन भारतीय मीडिया धर्म, जातिवाद, मंदिर मस्जिद की तथा कथित राजनीतिक से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस तरह की पत्रकारिता भारतीय समाज में अंधविश्वास, धार्मिक उन्माद, सामाजिक विघटन ही पैदा करेगी। वर्तमान समय में मीडिया की नज़रों में सेकुलर, उदारवादी या संविधानवादी होना स्वयं में एक गाली सा लगता है। वर्तमान समय की पत्रकारिता की बात करें तो वर्तमान समय में लालच, भय, द्वेष, स्पर्धा, दुर्भावना एवं राजनीतिक कुचक्र के जाल में फंसकर अपनी भूमिका को भी कलंकित किया है। व्यक्तिगत या संस्थागत निहित स्वार्थों के लिए येलो जर्नलिज्म को अपनाया जाता है। ब्लैकमेल द्वारा दूसरों का शोषण किया जाता है। चटपटी खबरों को तवज्जो देना और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, दंगे भड़काने वाली खबरें प्रकाशित करना, घटनाओं एवं कथनों को द्विअर्थी रूप में प्रदान करना, भय या लालच में सत्तारूढ़ दल की चापलूसी करना, अनावश्यक रूप से किसी की भी प्रशंसा और महिमा मंडन करना और किसी दूसरे की आलोचना करना जैसे अनेक अनुचित कार्य आजकल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। दुर्घटना एवं संवेदनशील मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और साहस से संबंधित खबरों को नज़रअंदाज करना आजकल के मीडिया का एक समान लक्षण हो गया है। मीडिया के इस व्यवहार से समाज में अव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति पैदा होती जा रही है,
जो ना तो समाज हित में सही है और ना ही देश हित में सही है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप अच्छी और निष्पक्ष खबरों को तवज्जो देने की आदत डालिए और चटपटी, अश्लील, दंगे भड़काने वाली और महिमा वर्णन करने वाली खबरों को का तवज्जो देना छोड़ दीजिए। नहीं तो आपके समाज में पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चल रहे पत्रकारिता करने वाले पत्रकार मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके और आपके परिवार के साथ किसी भी माध्यम से कोई अनहोनी, जुल्म या ज़्यादती हो तो यकीन मानिए आपको आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई ना होगा। इसलिए समाज में नकारात्मक और हमारी संस्कृति और सभ्यता को बिगाड़ने वाली खबरों के बजाय अच्छी और सकारात्मक खबरों को तवज्जो देना सीखिए और पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चल रहे पत्रकारिता करने वालों पत्रकारों की हौसला अफजाई कीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।